आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो संविधान की अनुसूचियों से संबंधित और उनके विषयों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिए और चीजों को याद कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो खत्म होने तक आपको सारे जो है अनुसूचियां याद हो जाए। ओके। तो सबसे पहले देखो, संविधान जो है आपको पता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। जब हम आजाद हुए थे तो इतने समय में संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ चीजें जो है लागू कर दी गई थी। और जो हमने पूरा संविधान है हमारा 26 जनवरी 1950 को जो लागू हो गया था, केम इनटू फोर्स। और यहाँ पर जो आपको संविधान तैयार होकर बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अब आप जान चुके हैं। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उतने में उसमें कितनी अनुसूचियां थी, उसमें कितने जो है शेड्यूल थे, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। और प्रेजेंट टाइम पे अब जो है वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। याद रहेगा आपको, पहले 8 थी अब 12 है। कौन सी 4 नई ऐड हुई हैं, कब कब ऐड हुई हैं, अच्छे से बात करें। तो पहली अनुसूची, इसमें भाई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। उससे संबंधित आर्टिकल्स दिए हुए हैं राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में। यह है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों को, जिसके अंदर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और इसके अलावा गवर्नर और सीएम पीएम, तो उनके वेतन और भत्ते के बारे में, पेंशन, वेतन और भत्ते के बारे में सारी जानकारी डिटेल दी गई है। तीसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान, तो भाई ये जो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके बारे में ये क्या शपथ देते हैं या क्या प्रतिज्ञान करते हैं, उसकी सारी डिटेल तीसरी अनुसूची के अंदर दी गई है। उसके बाद है चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, किस राज्य को कितने सीटें मिलेंगी, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, उसमें जो है राज्यसभा के जो है सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में सारी डिटेल वहां पर दी गई है। आपको पता है, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। दोनों की सीटें पहले से जो है डिफाइंड होती हैं, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि अपर सभा कौन सी है और लोअर सभा कौन सी है। अपर सभा जो क्वेश्चन आया था कि अपर सभा किसको बोलते हैं और एक लोअर सभा होती है वो किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लो, लोकसभा या राज्यसभा को किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता जो शुरू शुरू में तैयारी में आए होते हैं। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। तो मतलब यहाँ पर 4 स्टेट्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जामिनर क्या करता है, ऊपर लिख देता है कि छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये 4 स्टेट्स में से एक आधी स्टेट वो चेंज कर देगा, तो आपको पता नहीं रहेगा। असम, मेघालय और त्रिपुरा तो दे देगा, यहाँ पर कुछ और दे देगा, यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर मणिपुर दे देगा, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, उनके बारे में दिया गया, डिटेल दी गई। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन आता है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है। तो किसमें, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची के अंदर जितने भी विषय होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो भारत सरकार से या संघ से रिलेटेड होते हैं। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसका संबंध राज्य सरकारों से होता है। और जो समवर्ती सूची में होते हैं उसके अंदर जितने भी चीजें दी होती है, जितने भी जो दिए होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट दिए होते हैं, उस विषय में जो है कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और संघ सरकार जो है भारत सरकार भी बना सकती है। लेकिन राज्य में जो दिया है उसके लिए कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, और जो संघ में दिया है उसके लिए कानून सिर्फ संघ सरकार ही बनाएगी या भारत सरकार ही बनाएगी। ठीक है। और एक जनरल सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है कि समवर्ती सूची में अगर भारत सरकार ने भी जो है कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो कौन सा कानून लागू होगा। तो भाई भारत सरकार का फिर कानून लागू होगा, क्योंकि जब दोनों कानून बन जाए तो ज्यादा पावर संघ के पास है, तो संघ का ही कानून लागू होगा। फिर राज्य का कानून जो रोक दिया जाएगा, वहां पर उसको खत्म कर दिया जाएगा। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं के बारे में दिया हुआ है कि कितनी राष्ट्रीय, सॉरी, कितनी भाषाएं हैं भारत के अंदर, कितनी जो है शेड्यूल्ड है। तो 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, अब 22 जो है भाषाएं हैं दी हुई हैं।
नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्य करना, तो ये नौवीं अनुसूची है। तो नौवीं अनुसूची, अब मैंने बताया था आपको कि 8 सूचियां तो ओरिजिनल संविधान के अंदर दी गई थी। अब नौवीं अनुसूची, अब यहाँ पर ये जोड़ी कब गई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची को कब शामिल किया गया। तो भाई पहली अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया कि नौवीं अनुसूची को किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, पहला, कब, 1951 के अंदर, मतलब 1950 में संविधान बनकर स्टार्ट हुआ था, जो लागू किया गया था, और उसके बाद 1951 में संशोधन भी स्टार्ट हो गया। अब संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 368। भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 368, याद रहेगा आपको। नौवीं अनुसूची के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरा नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। और यहाँ पर दल क्या है, तो पॉलिटिकल दल की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि पहले क्या हो रहा था, ये पहले थोड़ा समझ लीजिए, इसको कब लाया गया था, कब ऐड किया गया था। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, ये 1985 के अंदर। जिन्होंने इकोनॉमी की क्लासेस देख लिया, उनको पता है कि किस तरह से जब हम योजना के बारे में पढ़ रहे थे, 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे थे, तो किस तरह से पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। कभी जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, कभी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो मतलब लोग दल परिवर्तन कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, जो पार्टी को चेंज कर रहे थे, जीत के आगे और दल को चेंज कर लिया। एक नेता ने किसी दूसरे नेता को या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो उसको रोकने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, अगर कोई दल परिवर्तन करेगा, पार्टी चेंज करेगा, तो वो अयोग्य हो जाएगा। तो इसलिए ये एक अमेंडमेंट लाई गई थी, इससे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसका संबंध जो है पूछा जाता है 10वीं अनुसूची का, और मेंस में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। 11वीं अनुसूची, पंचायतों से संबंधित प्रावधान। तो भाई जो भारत के अंदर पंचायतें हैं, इसके संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। कब हुआ अमेंडमेंट, ये 73rd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1992 के अंदर ये इसका बिल था, और 1993 में ये इस पे साइन हो गए थे। तो कई बार 92 दिया था, कई बार 93 दिया था, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, ये ध्यान रखना, दोनों एक साथ पेपर में नहीं होंगे, या 92 होगा या 93 होगा, एक ही दिया होगा। और नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। तो कब हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इकट्ठे हुए थे, 73rd और 74th दोनों बिल इकट्ठे थे। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध या प्रावधान, तो ये भी 92 या 93, जो भी आप पढ़ो समझो। तो ये थे कुछ 12 अनुसूचियां। तो आपको इन अनुसूचियों में से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के याद करके चले जाते हैं, तो आपका जो है इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो आपका हल हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग से आप लोग जो है बच सकेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उन लिंक से जितनी हेल्प हो सकती है आप लोग ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और इसके अलावा हमारी क्लासेस तो चली रही हैं, आपको पता ही है, तो आप देख सकते हैं क्लासेस स्टडी मास्टर चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो। और पेड स्टडी मटेरियल के लिए, जिनको पेड स्टडी मटेरियल नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे फोन नंबर है 9896160956, इस पर मैसेज करके आप लोग जो है सारी जानकारी, सारी डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।